अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ साथ खैरियत से होंगे। टीम जैनब की तरफ से सैयद असद अली बात कर रहा हूँ और उम्मीद है आप लोगों को आवाज़ और वीडियो मेरी क्लियर आ रही होगी। एक सेकंड दीजिएगा, मैं आप लोगों के दोनों ग्रुप्स में चैट लेके आ जाता हूँ ऊपर। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम तारुण भाई, कैसे हैं आप लोग? एंजॉय किया आप लोगों ने? प्रॉफिट बनाया? कल हमारा डॉट यूएसडीटी का हम लोगों ने सिग्नल लिया था और डॉट काफ़ी ऊपर तक गया माशाल्लाह से। ठीक है भाई, तो डॉट में होपफुली आप लोगों ने अच्छा गेन बनाया होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई हमारा डॉट इजीली 200 मूविंग एवरेज को, वेल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 1 आवर के चार्ट के अंदर टच करेगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला है जो आप लोगों को काफ़ी महीनों से बताया हुआ है। सिंपल सा फॉर्मूला है। बीच में मूव कर रहा था डॉट, कल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डॉट उस वक्त बैठा था अराउंड यहाँ पे। ठीक है, डॉट ने डिप ली थी एक, और अगर आपने डिप में उठाया नहीं उठाया तो गलती की है। थोड़ी एक्यूमुलेशन करते हैं क्योंकि आपको बताया हुआ है कि भाई $10 तक आप इसको इजीली एक्यूमुलेट कर सकते हो। मतलब कल की ट्रेड है, अभी कुछ एंट्री नहीं ले लेना गलती से भी। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों ने लेट से अगर 1060 की आपकी एवरेज बनी डिप की, और लेट से 1065 की अगर हमारी एवरेज बनी कल आपकी $10.65, और आपने $11 अगर ऊपर नहीं, चलो कम से कम 11 पे जो एग्जैक्ट आपका टारगेट था, तो आपका इजी 3.28% प्रॉफिट बना है। तो किस किसने प्रॉफिट बनाया है और कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ रवि भाई, कैसे हैं आप लोग? कैसे बता कैसे, आई मीन किस किसने प्रॉफिट बनाया, किसने कितना बनाया, किसने कितना नहीं बनाया, जरा मुझे इसका फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा आप लोग। सर चार पैटर्न्स पे बिल्कुल सर, आपकी रिकमेंडेशन मैंने कल भी कंसिडर की थी, और इस पे इंशाल्लाह ताला हमारा कल एक लेक्चर होगा। ठीक है, लेकिन आज हमारा किसी और चीज पे लेक्चर है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना यार। बिल्कुल ही एक नई चीज अचानक से एडवांस लेवल पे आ जाएंगे तो फिर बहुत सारे न्यू मेंबर्स भी हैं जिनको हो सकता है वो चीज ना समझ आए। ठीक है, डॉट डॉट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए है असद भाई, आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। स्टेकिंग पर लगाया हुआ स्टेकिंग खत्म कैसे करें मेरे प्यारे दोस्त? उस पे आपका अनस्टेक का ऑप्शन होगा। ठीक है, अनस्टेक के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास विंडो पॉपअप होगी। इथीरियम होना चाहिए आपके पास, क्योंकि इथीरियम गैस फी की तरह यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसको कंफर्म कर देना है। इथीरियम जो आपका जो भी गैस फीस चल रही होगी, ठीक है, वो आपकी गैस फीस हो जाएगी, और उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। आपके जितने भी टेन अप डेप पे पड़े हुए हैं वो आपके वॉलेट में आ जाएंगे, स्टेकिंग से हट जाएंगे। ठीक है, फिर आप उसको जहाँ विड्रॉ कर लो, वापस एक्सचेंज पे लेके आना, एक्सचेंज पे ले आओ। ठीक है, इस तरीके से होता है। $70, $13, जबरदस्त भाई जबरदस्त। के फ्यूचर ट्रेडिंग हराम यार। देखो अब देखो, आपको गाइड सेक्शन में आप अगर जाके देखोगे ना तो सारी चीजें डिटेल में बताई हुई हैं। ठीक है, इसके बाद आपके ऊपर है, आपको लगता है सही है भाई, क्या कर सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी है पहली चीज, और ये हराम हलाल के चक्कर में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आपको नहीं लगता तो आप नहीं करें, सिंपल एज दैट। सर लो लॉन्ग टर्म के डॉट के किस रेंज में बाय करूं? यार इसकी मैंने एक पूरी अपडेट, आई मीन टीम ने अपडेट डाली हुई थी, वो आप पिंड पोस्ट में जाके चेक कर लो। ठीक है, डॉट की आपने $9 पे पाएंगे, आपकी $60 पे है, 5 पे है। ये मिड टर्म की है। अगर तो बेयर मार्केट शुरू हो जाती है तो फिर $3.5 से लेके $1.5 तक हम डॉट को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, कोई वॉलेट तो बता दे जो बेस्ट है कॉइन फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग करने के लिए। मैंने दो किए हैं मैडम, आज को ट्रस्ट वॉलेट दोनों में कॉइन है, वो नहीं है काइंडली है। कौन सा कॉइन लिया है अहमद भाई आपने?
मैक्रो एनालिसिस अप्लाई ऑन वन डे। यार आपका वो गायब हो गया कमेंट। सर मेरी डॉट की बाइंग 16 गलत है, चलो इतनी ऊपर है, कब डीसीए करना चाहिए? इब्तिसाम भाई जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर है तो नॉट पे थोड़ी कर लो और फिर 5 पे करना। 5 आखिरी आपकी होनी चाहिए बुल रन के मार्केट की, इससे ज़्यादा डॉट नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इस वजह से, ठीक है। सर हाउ कैन वी चेक फंडामेंटल ऑफ एनी प्रोजेक्ट? इसके बारे में मेरे ख्याल से सोहेल भाई ने ऑलरेडी लेक्चर कवर कर दिया है, लेकिन कॉइन मार्केट कैप पे आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। आज डॉट की वाई 9.94 है सर, किधर कर सकते हैं? 10.5 बल्कि नहीं, 10.80 तक देख सकते हो आप इसको डॉट को, क्योंकि डॉट अभी गिरने वाला है। ये गिरेगा, इसकी मूविंग एवरेज नीचे आएगी, ये थोड़ा मुझे लगता है और मजीद यहाँ से धड़ करके गिर सकता है, 9.5 तक गिर सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 10.80 तक निकल सकते हो इसको। 10.80 तो इसने कर लेनी चाहिए कम से कम। अगर मार्केट थोड़ी सी भी रिकवरी लेती है तो हमें डॉट अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। सर टीयूपी इथेरियम ब्लॉकचेन पर क्यों बनाया गया है भाई? इथेरियम जो है ना, जो आपको क्या लगता है, जो आपका बीएनबी ये स्मार्ट चेन बनी है, ये किस पे बनी है भाई? ये भी ब्लॉक इथेरियम पे बनी हुई है, ठीक है। अगर आप थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ी तहकीक तो किया करो कि मामला चल क्या रहा है बैकग्राउंड में, थोड़ा स्टडी करो फिर बात करो ना। वो जिसकी आप बात करें वो भी इथेरियम पे बना हुआ है मेरे प्यारे भाई। हसन भाई अभी तो मैंने कुछ बाय करने को नहीं बोला। लूना की कोई अपडेट? लूना की जान छोड़ दो भाइयों, प्यारे दोस्तों, लूना की जान छोड़ दो। $10 डाल के छोड़ना है, छोड़ दो। अगर वो टीम उसकी काम कर गई, ठीक है, नहीं करके गई तो भी ठीक है। $10 डाले ना नसीब कॉइन समझ के, जिस तरीके से लूना का आपको पहले भी बताया, नसीब कॉइन एज अ नसीब कॉइन आप लूना को कंसिडर करके छोड़ दो उसको। भले आपने वो एक्सचेंज पे रखने, एक्सचेंज पे रख लो, किसी वॉलेट में रखने वो वहां रख लो, लेकिन $10 अब आपके एक्सचेंज भी पड़े रहे या वॉलेट में पड़े रहे, आपसे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। यार लिंक के ना अभी हालात थोड़े, मैं चेक कर रहा था इसका, अभी रुक जाओ, अभी मार्केट में ना बड़ा एक गहमा गहमी फैली हुई है, तो ज़रा रुक जाओ। लिंक के अंदर अगर आपकी है तो अभी लिंक काफ़ी एक बॉटम आउट हुआ हुआ है, इसको थोड़ा सा रुक जाओ। अगर आपने देखा है तो मार्केट में आपको पता है कि लिंक काफ़ी टिप में आ गया था, 5.5 तक इसकी विक लगी है और ये उठा है फिर उसके बाद। तो अगर आपकी वहाँ की बाइंग है और अगर अभी आप प्रॉफिट में बैठे भी हो तो एग्जिट कर दो। ऐसा अगर पुरानी कोई बाइंग है तो उसको ऑब्वियसली आपने अगर प्रॉफिट, जब भाई $20 का दिया था, पहले की बात कर रहा हूँ, वहां से वो $28 तक से गया था, आपको इजी 40-45% प्रॉफिट हुआ था, वहां आपने एग्जिट करना चाहिए था। पार्ट्स के अंदर एग्जिट, पार्ट्स के अंदर भाई $50 तक गोल्ड स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फॉर डॉट? स्टेकिंग लगा दें राहिल भाई, ठीक है। असद भाई रेयर कॉइन है जो मेटामास्क में है और दैट है। अहमद भाई तो किसी ब्लॉकचेन पे बने होंगे ना वो, उस ब्लॉकचेन को, अगर इथेरियम पे है तो इथेरियम तो हर जगह सपोर्ट होता है, मेटामास्क पे भी हो जाता है। थैंक्स फॉर 6 EMA 1 आवर चार्ट। 6 EMA के अंदर 200 मूविंग एवरेज मेरे प्यारे दोस्त, 200 मूविंग एवरेज। सर भाई ए एन सी का क्या पूछ रहे थे? स्टेकिंग पे है 28 दिन बाद, हाँ ठीक है, ओके। अरे कोई ना, अच्छा सही है अहमद भाई। तो मेटा कौन सी ब्लॉकचेन पे बने हुए हैं? वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बने, मतलब ऐसे कौन से रेयर कॉइन हो गए? अगर इतने ही कोई रेयर है तो मैं तो बोलूंगा आपने गलत किया इतना, अगर इन्वेस्टमेंट की है। $2-4 से ज़्यादा नहीं लगाना ऐसे रेयर रेयर कॉइन्स में, ठीक है। तो ये वाली बात है। भाई मैं ग्रुप में न्यू हूँ, प्लीज़ आपका पहला लेक्चर देखना है, प्लीज़ गाइड कैसे देखूँ? आपके पहले लेक्चर कहाँ पर मिलेंगे? ग्रुप में बहुत अच्छे से मेरे प्यारे दोस्त उज़ैर भाई, यहाँ आप टॉप पे आते हो, ये देखो लिखा हुआ है, पहले लिखा है अबाउट डिस्कशन गाइड, गाइड सेक्शन में क्लिक करोगे, गाइड 1 2 3 होगा, वहां से स्टार्ट कर दो, ठीक है। 6 EMA रिपीट कर दूं मेरे प्यारे दोस्त, अभी आप कोई भी
उसकी है 11। मेरे अभी ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे अभी याद नहीं आ रही है क्या है, एक मिनट। क्योंकि मैंने सेटिंग लगाई हुई है तो मैं चेक कर रहा हूँ खाली। सिर्फ मूविंग एवरेजेस के लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड, मेरी मूविंग एवरेजेस लगी हुई हैं। 14 है, 21 है, 44 है, 55 है, 100 है और 200 है, ये है, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेजेस की सेटिंग है, ये आप लगा सकते हो। और ओके एक्स पे आप लगा लो। ओके एक्स पे मैं ये भी खुद भी सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ओके एक्स पे, अच्छा जी चलें। अब आज हम लर्निंग करेंगे बेसिकली मूविंग एवरेजेस पे। कल मैं थोड़ा एडवांस में होऊंगा, लेकिन आज हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो बेसिक्स हमारी हैं आज हमारी मूविंग एवरेजेस की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्यू कॉइन पे हो सकते हो, कहीं पे भी हो सकते हो। लेट्स से मैं क्यू कॉइन खोल लेता हूँ, सारे सबका इंटरफेस सेम है, सही है, बस नाम का फर्क है। तो क्यू कॉइन का है, आप क्यू कॉइन खोल लो, ट्रेडिंग व्यू खोल लो, ओके एक्स खोल लो, ठीक है। अब जैसे ही क्यू कॉइन पे हम लोग लर्निंग कर रहे थे, मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस है, ये है वो है। तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखिए चार्ट बना हुआ है क्यू कॉइन पे, और ये एक चार्ट की डायग्राम बनी हुई है छोटी सी ना। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे इंडिकेटर्स खुल जाएंगे। आपने EMA लिखना है, बल्कि एक मिनट, एक्सपोनेंशियल एक्सपो लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको 6 मरतबा क्लिक कर दिया। 6 मरतबा क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी ये लेफ्ट हैंड पे इस तरीके से बहुत सारे आ रहे होंगे, ठीक है। ओके एक्स पे भी सिमिलर सेटिंग्स हैं। मेरे ख्याल से मैंने कल इस तरह 6 मरतबा क्लिक किया था तो ये मेरे पास आ गई थी, ठीक है। कल हमने ओके एक्स पे लर्निंग की थी। तो आज मैं मूविंग एवरेजेस का भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इजीली चार्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है, फुल विंडो हो जाती है। यहाँ पे होता है तो ये टूल्स गायब हो जाते हैं इसके ना। तो ये बात है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, सेटिंग आपकी है 14 की है, और 11 का मूविंग एवरेज भी सही है, रिएक्टिव है। अगर तो यूज करना आता है आपको तो फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आप लगा सकते हो अभी से, लेकिन मैं आज आपको सारी सेटिंग्स नहीं बताऊंगा यूज करने के लिए। उसकी मेन रीजन ये है कि सारी चीजें एक साथ लर्निंग करना शुरू करोगे तो फिर कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ सबकी एक साथ, एक एक करके, आई मीन इस तरीके से आप भी अपनी मूविंग एवरेजेस चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी नंबर्स बता दिए थे, 14, 21, 44, ठीक है। और है हमारा उसके बाद 55। अक्सर लोग 50 रखते हैं, मैं 55 थोड़ा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर 50 होगा तो वो थोड़ा नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ हमारे काफ़ी ऑलरेडी हैं। तो फिर 100 से 44 के बीच में काफ़ी बड़ा गैप आता है इस वजह से, और थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है, जो मुझे पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। 55 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। और फिर आखिरी है हमारा 200 का, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने चार्ट पे जो आपके मूविंग एवरेजेस हैं उनको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने उसकी कलर अगर आपने चेंज करना है, थिकनेस चेंज करनी है, तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोगों की थोड़ी सहूलत के लिए अपने मूविंग एवरेजेस की लाइन को थिक कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हो क्योंकि उसकी विजिबिलिटी अच्छी नज़र आ जाती है। तो ये बिल्कुल हम बच्चों की तरह स्टेप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ क्लिक करना है, कहाँ नहीं करना है। ये देख रहे हो, ये लिखा हुआ है थिकनेस, ये ओपेसिटी, इसका जो ये लिखा हुआ है, इसका बेसिकली मतलब है कि लाइन कितनी सॉलिड हो, क्योंकि धुंधली भी हो जाती है और बिल्कुल लाइट सी भी हो जाती है और बिल्कुल सॉलिड भी हो जाती है। देख रहे हो ये जो येलो लाइन जा रही है, ये देखो अब कैसे हल्की हल्की, मैं जब इसकी ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, ये
धुंधली हो रही है और बेसिकली ऑलमोस्ट गायब हो रही है। मैं इसको फुल पे कर देता हूँ क्योंकि चाहिए हमें अच्छी विजिबिलिटी, ताकि भाई सही से नज़र आए, ताकि सही से फिर एनालिसिस हमारा हो अच्छा। ठीक है, तो ओपेसिटी भी अच्छी तेज़ कर देते हैं और इसके कलर्स को मैं भी नहीं छेड़ रहा। नज़र तो आप लोगों को आ रहा होगा। फिर यहाँ पे आपने ये करके इसको इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अच्छा अभी मेरे पास BTC USDT का चार्ट खुला हुआ है और BTC USDT के चार्ट में 1 आवर का टाइम फ्रेम मेरे पास है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं BTC USDT पे, तो मैंने आप लोगों को जो कल बता के गया था कि एक हमारी सपोर्ट जो हम लोग पिछले तकरीबन 2 दिनों से सीख रहे हैं, एक हम लोगों ने परसों सीखा क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं। कल हमने बेसिकली RSI और उसके साथ स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करते हैं उसके टिप्स भी हम लोगों ने सीखी। आज हम सीख रहे हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बारे में। मैंने आपको जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स की इस मार्केट के अंदर मूविंग एवरेजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन मैं अभी क्या करूंगा कि मैं अभी कुछ मूविंग एवरेजेस को हाइड कर दूंगा ताकि आपको सिर्फ 2-3 ही नज़र आए जो कि अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा काम की हैं। ठीक है, बकाया मैं आपको मैंने जैसे बोला मैं अभी थोड़ा हटा दूंगा अपने पास से। ठीक है जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 3 मूविंग एवरेजेस रखी हुई हैं, 55, 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। होपफुली आप लोगों को चार्ट क्लियर और बड़ा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैंने इसको इंक्रीज, इसको साइज भी इसका बड़ा कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले हम जब मूविंग एवरेजेस में देखते हैं तो अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर और नॉर्मल मूविंग एवरेज के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। अगर आपका, समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर आपका लेट से आप किसी से लड़ाई लड़ रहे हो, ठीक है, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे नहीं करते होंगे, लेकिन अगर आप कर रहे हैं, लड़ रहे हैं किसी से लड़ाई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें आप क्या चाहोगे? अगर आपका ओपोनेंट तेजी से मूव कर रहा है तो आप भी चाहोगे ना कि आपके पास आपकी जो आंखें हैं उसकी स्पीड को कैच कर सकें। ये नहीं कि वो पंच मार दे और आप बेहोश हो जाओ, नहीं ना। आप चाहोगे अगर कोई दूसरा बंदा पंच मार रहा है तो आप फुर्ती के साथ, तेजी के साथ उसके पंच को देख सको और डॉज कर सको। ठीक है, कुछ ना कुछ कर सको। तो ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें आपने इस तरीके से समझना है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारे पास जो है वो बेसिकली तेज है, वो रिएक्टिव है। ठीक है, और जो नॉर्मल मूविंग एवरेज है वो थोड़ी सी स्लो है। अब आपको पता है दुनिया भर की मार्केट्स अगर आप लोगों ने देखी होंगी तो गोल्ड, आप सब गोल्ड को जानते हैं, आप सब जानते हैं कि गोल्ड को रखने से किसी के पैसे डबल नहीं हुए 1-2 साल में ना। ये हम सबको पता है, नॉर्मल सी बात है। तो हमें पता है कि गोल्ड, ऑयल हो गया, मतलब वगैरह वगैरह जो भी दुनिया भर की मार्केट है, हमें पता है कि उन मार्केट्स में पैसा रातों रात डबल नहीं होता, हफ्तों महीनों में डबल नहीं होता पैसा। ठीक है, पहली चीज तो ये। तो जब एक आपको पास इतना इल्म है तो आपको पता है कि मार्केट में हमारे पास एक ऐसी जब चीज है जो बहुत तेज रिएक्ट करती है, भले वो कोई फंडामेंटल न्यूज़ हो या कोई अफ़वाह हो या कोई अच्छी न्यूज़ हो, मतलब कुछ भी हो, तो रिएक्शन उसका तेज़ी से आता है। समझ आ रही है आपको बात? तो जब रिएक्शन तेज़ी से आता है तो उसके लिए हमें ऐसा टूल भी चाहिए जो स्लो ना हो, जो कि तेज़ी से रिएक्ट करे। ठीक है? तो इस वजह से हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, तो मैंने बोला यार आज इसके हम एक इन डेप्थ में हलवे की तरह, जैसे बच्चे को किसी को समझ आ जाए ना उस तरीके से समझा दूं। ठीक है, तो होपफुली ये वाली एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखना है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जैसे 15 मिनट के चार्ट के अंदर मैंने आपको समझाया था कि हमारा $30,500 पे एक रेजिस्टेंस बैठी हुई है। ठीक है, हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की थी जो कि आपको यहाँ बेसिकली नज़र आ रही है। मैं इसको अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में खोल के दिखाता हूँ,
बट अभी तो इस लाइन को मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ। तो एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा और स्ट्रेच आउट कर देते हैं ताकि ये इसी लेवल पे आ जाए। ठीक है भाई। अच्छा, अब यही लाइन मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ। बट डिफरेंट एक्सचेंजेस पे है, मैंने बोला कि यहाँ पे ज़रा चार्ट सही से फुल बड़ा हो जाता है और नज़र सही से आ जाता है, तो मैंने बोला यहाँ पे हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल हमारा हमने जो अभी 2 दिन पहले सीखा था, $30,500 के करीब करीब मैंने ये लाइन चुका दी। ठीक है, आई मीन आगे पीछे कर दी, एडजस्ट कर दी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो सबसे पहले लेवल आते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, वो है, पहला लेवल है आपका 30,500, जो कि आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस से पता चल गया। लेकिन आपको एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आगे और पीछे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता चलेंगे? अगर तो लेट्स से चले हमने मजीद एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लिए, कहाँ गया हमारी ट्रेंड लाइन? ये रही हमारी ट्रेंड लाइन। हमने बोला लेट्स से कि हम एक 1 आवर के चार्ट के अंदर एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट लेवल को टच करके आ रहे हैं, और अगर आपको पता है सपोर्ट को टच करके आ रहे हैं तो फिर आपको पता है कि अभी क्या टाइम होता है, खरीदारी का टाइम होता है। यहाँ पे खरीदार बैठे हुए होते हैं, जैसा कि आपको मार्केट अपडेट के अंदर भी बताया कि भाई 28,500 से लेके मतलब भाई 100-200 आप आगे पीछे कर सकते हो। लेट्स से अभी यहाँ पे मैं अगर बोलूँ तो हमारी जो अच्छी सपोर्ट बैठी है $28,800 पे हम बैठे हुए हैं। ठीक है, $700 to $800 पे हम बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो जोन हमारा बैठा हुआ है मार्केट के अंदर, ये कहलाता है डिमांड जोन। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने लगा दी। अब इसके बाद जब हम मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, मूविंग एवरेजेस अक्सर हमें लोकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देते हैं, जो कि आपको नॉर्मली चार्ट पे नज़र नहीं आते। ठीक है, हाँ, अगर आप पुराने ट्रेडर हो, थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको फिर पता, वहाँ पे फिर आपका माइंड खुद ही आपको एक कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि यार ये यहाँ पे जा रही है चीज़। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्सपीरियंस से बढ़ के दुनिया के अंदर कोई चीज़ नहीं होती है, भले वो किसी भी चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस हो, किसी भी फील्ड के अंदर आपका एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो इसी तरीके से अब जैसे मैंने आपको ये जो 200 मूविंग एवरेज बताई हुई है, ये लेवल मैंने आपको, अब जैसे उस वक्त ना 200 मूविंग एवरेज नीचे आई हुई थी, ना हमारे पास आई मीन नॉट एग्जैक्टली इस लेवल पे आई हुई थी, और ना ही हमारे पास जो है क्या कहते हैं कोई इस तरह का यहाँ इस लेवल पे ऐसा रिएक्शन था। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने आपको बोला यार हम लोग ऊपर जा रहे हैं और $31,500 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, अगर तो अच्छी चाहिए, वरना हम वापस नीचे आ जाएंगे। और वही हुआ कि $31,500 पे हम टच हुए हैं और वहां से रिजेक्शन मिल गई, मतलब ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली हमें। ठीक है, तो बात सारी ये थी। अब इसके बाद होता ये है कि आपके जितने भी, अल्लाह भला करे, जितने भी आपके इस तरीके के हिडन सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस होते हैं, अक्सर मूविंग एवरेजेस के थ्रू वो बाहर आ सकते हैं। ठीक है, ये आपका आज का की लर्निंग पॉइंट है, जो कि अभी तक हम लोगों ने किसी भी लेक्चर में डिस्कस नहीं किया हुआ। ठीक है, और ना मेरे ख्याल से मैंने आपको आज तक बताया। तो ये आज का ये नहीं कि बिल्कुल बस रिपीट हो रहा है, नहीं, आपको न्यू नॉलेज दी जा रही है। ठीक है, कि हिडन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कि आपको एज अ लर्नर शायद नजर ना आए। ठीक है, ये की पॉइंट पूरा लिखिएगा ताकि आपको लर्निंग में फिर ऑब्वियसली हेल्प हो। इवेंचुअली जब आप इस लेवल पे आ जाओगे कि हाँ यार आपको पता है कि यहाँ पे ये मूविंग एवरेज आ सकता है, यहाँ पे एक चांस बन रहा है, और बस 100-200 का ऊपर नीचे की गुंजाइश है, ज़्यादा ये नहीं कि $4,000 की गुंजाइश है, इतनी बड़ी तो हमारी कंसोलिडेशन जोन नहीं होती। ठीक है, तो उस जोन में आप देख सकते हो कि हाँ, फिर आप अपने एनालिसिस को फर्दर वेरीफाई कर सकते हो कि कुछ दिनों के बाद, अब जैसे मैंने बोला 1 आवर के चार्ट के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो मूविंग एवरेज है वो हमारी रेजिस्टेंस पे आ रहा है। और जैसा कि मैं आपको अभी आज भी बताया था, कल भी बताया था कि कल
30,000, कल मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था कि $30,500 का जो हमारा जोन है उसके ऊपर जब भी बीटीसी जाएगा, सॉरी तो हमारे आल्ट कॉइन अच्छा पंप होना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा कब हुआ है? ऐसा हमारा बेसिकली कल भी हुआ है और आज भी हुआ है। लेकिन आज जब हुआ है तो वहां से इसी लेवल से, क्योंकि इस लेवल पे हमारे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो जो सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स बेचना शुरू करते हैं। जैसे ही इस लेवल को बीटीसी टच करता है, बेचने वाले अपने प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और वो सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। अब जब वो सेलिंग करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। फिर दोबारा लोकल सपोर्ट से वो उठ के ऊपर जाती है, ठीक है। और इवेंचुअली होता ये है कि अक्सर आपके जो इंडिकेटर्स है ना, जो आपके टूल्स हैं जिससे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हो, भले वो फिबोनाची नंबर हो या रिट्रेसमेंट हो या कुछ भी हो, या आपकी सपोर्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या आरएसआई हो या मूविंग एवरेज हो, कोई भी चीज हो, इवेंचुअली क्या होगा आपके पास, जब आप एक चीज ये एक्सपीरियंस करना शुरू करोगे, होगा ये कि आपके जितने भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, जितने भी टूल्स है, सारी चीजें एक ही लेवल पे निशानदेही करने लग जाती हैं। और जब ऐसा होता है, अनदर की पॉइंट आपने बना के लिख लेना है। और ये पॉइंट आप लोग पूछते हैं कि भाई हमें कैसे पता चल रहा है सपोर्ट मेजर है, छोटी है, बड़ी है, क्या है इसका चक्कर है, आसानी से टूटेगी नहीं टूटेगी, ये है वो। ये मैं आज आपको एक राज बता रहा हूँ, सही है। और उसके पीछे का सीक्रेट ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी ज्यादा इंडिकेटर्स आपको एक लेवल की, लेट से मैं आरएसआई की भी बात करता हूं, अब अभी के टाइम में ना 1 आवर का चार्ट उठाओ आप, इस टाइम के अंदर आपकी सपोर्ट हॉरिजॉन्टल, अभी मैं सिर्फ आसानी मतलब मैं 50 चीजें लाके भी बता सकता हूँ, मैं 2 चीजें उससे भी समझा सकता हूँ। मकसद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आए। अब आपको मैं समझाने के लिए दिखा के बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास ये नीचे देखो आरएसआई लगा हुआ है, इसलिए मैंने आरएसआई को अभी बंद नहीं किया था, बल्कि थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आरएसआई को थोड़ा सही से नजर आए आपको। आरएसआई को आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, आरएसआई ने हिट कर दिया है 30 को ऑन द स्पॉट। 30 को ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये उल्टे हाथ पे ये येलो कलर में नंबर जो नजर आ रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ, आप देखो स्पॉट ऑन 30 पे आरएसआई ने हिट किया है, जब बीटीसी ने अपनी ये जो इसकी सपोर्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो दो इंडिकेटर्स, दो दो टूल्स से हमें पता चल गया है कि एक सपोर्ट हिट हो गई है, एक सपोर्ट हिट हो गई है, तो वहां पे हमारी एंट्री बन जाती है। तो अगर जब कोई अग्रेसिव ट्रेडिंग करता है ना, तो वो क्या करता है, वो देखता है, आपको क्यों बोला जाता है कि भाई आप 2-3 चीजें देखो एक साथ, आपको हम ये क्यों नहीं बोलते भाई हाँ आरएसआई ने आपको इजाजत दी थी, चलो भाई एंट्री लेके यहाँ एग्जिट कर लो, बात खत्म। नहीं, आपको ये बोला जाता है आप तीन तीन कम से कम 3 इंडिकेटर्स की इजाजत के बगैर ट्रेडिंग मतलब एंट्री नहीं बनाया करो कभी भी। कम से कम 3 चीजों के बगैर नहीं देखा करो। और फंडामेंटल्स इन चीजों के इसके अलावा होता है, फंडामेंटल्स पे हर चीज पे नजर होनी चाहिए। अगर फंडामेंटल्स पे नजर नहीं है तो फिर आप कभी भी कामयाब ट्रेडर बन नहीं सकते। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों आपको ऊपर लेके जाती है, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल गया ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इवन दो 1 आवर के चार्ट के अंदर हमारे पास आरएसआई ने 30 पे अभी तक हिट नहीं किया था, लेकिन अभी यहाँ पे हिट कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर किसी ने भी एंट्री बनाई है, 2 इंडिकेटर से आपको इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ से बाउंस बैक मिला है। सोचो जब 3 इंडिकेटर्स की कंफर्मेशन मिल गई आपको, तो वहां पे आपके जो ट्रेड की एक्यूरेसी है ना, अगर आपने फंडामेंटल्स को देखा हुआ है तो वहां पे अप टू इजीली, अगर तो आपको तरीके से देखना आता है, ठीक है, ये नहीं कि अभी सीखना शुरू किया है, तो वहां पे आपकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 60% होनी चाहिए, एटलीस्ट। और 60% एक्यूरेसी अगर आपकी है, इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखते हो अपनी ट्रेड्स का, तो आपके अगर आधी ट्रेड्स भी नुकसान में जाए तब भी आप प्रॉफिट में बैठे हुए होगे, ठीक है। होपफुली ये जो अभी मैंने आपको बात समझाई और अभी जो मैंने आपको की पॉइंट्स दिए हैं,
और मैंने अभी जो आपको समझा दिया है ये आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, लिख लिया होगा, समझ लिया होगा, क्योंकि ये आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर मैंने बड़ी एक आपको ऐसी नॉलेज दी है जो कि आपको लोग हजारों क्या कभी शायद देते भी नहीं हो, भले आप उनसे कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का दोनों चीजों का पता चलता है। अब जैसे मैंने आरएसआई की जो बात करना शुरू की थी उसकी मेन रीजन ये थी कि सपोर्ट तो मैंने आपको दिखा दी। अब जब मैं आपको रेजिस्टेंस पे आता हूँ ना, असल चीज है रेजिस्टेंस। अब चेक करना, रेजिस्टेंस आपकी आ रही है 1 आवर के चार्ट के अंदर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका आ रहा है 30,500 पे। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी 30,500 पे। आरएसआई भी जब आपको देख लेना आप लोग, जबकि अराउंड चलो 65 अगर इसको हम ले लेते हैं, थोड़ी सी गुंजाइश रख लेते हैं ±5 की। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम आरएसआई की 65 से लेके 70 तक रखते हैं तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये इजीली आप 30,500 का जोन देख रहे हो, जो कि आपका एग्जिट हो जाना चाहिए हर हालत के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप एज अ अग्रेसिव ट्रेडर भी मार्केट के अंदर अच्छी प्रॉफिट बना सकते हो, भले ही वो गिरती हुई ही क्यों मार्केट ना हो। ठीक है, लेकिन आपको अगेन एनालिसिस आना चाहिए, वरना आपका फिर नुकसान होगा। और स्टॉप लॉस हिट होगा तो ऑब्वियसली फिर आप तो नहीं चाहते भाई कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो, कोई भी नहीं चाहता ये तो। ठीक है, तो उससे तो बेहतर यही होता है कि भाई बंदा पहले अपना अल्लाह भला करे कि क्या कहते हैं उसको, वो जो आपका एनालिसिस है वो ऑन द स्पॉट, ऑन द पॉइंट ऑफ, ऑन द स्पॉट, ऑन द पॉइंट, आई गेस ये भी चीज़ है। तो होपफुली आप लोगों को आज के लेक्चर की जो हमारी बेसिकली एजुकेशन है, जो आपको मैंने आपको बहुत सॉलिड पॉइंट्स दिए हैं कि मूविंग एवरेजेस को किस तरीके से यूज करना है, और उसके साथ फिर मैंने आपको 3 चीजें सिखाई हैं। तो अब तक 3 दिनों से जो जो हम चीज सीख रहे हैं, मैंने सारी उनकी एक साथ उनको मिक्स करके आपको मैंने समझाया है, और मजीद उस पर मैंने आपको टिप्स दे दी हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों के बारे में आप लोगों को इस चीज के बारे में कोई सवाल वगैरह हो तो जरा पूछिएगा। 10.5 तक अकॉर्डिंग टू माई टीए टेक यू ऑन है क्या? शफात भाई क्या लिखा है? 10 10:30 क्या चीज? वेरी इंफॉर्मेटिव। नहीं, आज ट्रेडिंग नहीं होगी हमारे पास, लेकिन डॉट अच्छी थोड़ी सी जोन में बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा अगर इसमें लेना है 1-2% का प्रॉफिट ले लेना आप लोग। ठीक है, डॉट एक अच्छा बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन दे नहीं रहा मैं आपको। वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, बेस्ट लेक्चर, जबरदस्त। अच्छा जी मेरे प्यारे दोस्तों, सब गाइड में है। ये मजीद आपको जो मतलब सोने पे सुहागा है ना, ये लेक्चर वो है। ठीक है भाई, मूविंग एवरेजेस का बताया हुआ, एक्सपोनेंशियल मूविंग का भी बताया हुआ, सब बताया हुआ। वेरी इंफॉर्मेटिव एंड प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल कैसे हो गया भाई? आपने कोई ट्रेड ले लिए क्या? लग रहा है किसी भाई ने ट्रेड ले लिया है। भाई सेशन स्टार्ट होने से पहले मेरा कुछ क्वेश्चन थे और माशाल्लाह आपने सारे सब आंसर कर दिए। स्टेबलाइज, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। सर कल और परसों वाला लेक्चर ग्रुप, जी सर बिल्कुल है। आप टेनअप की जो आईडी है ना, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं। टेनअप की आईडी है ना, टेनअप की, टेनअप नेशन, ये वाला जिससे आया हूँ लाइव, इस पे क्लिक करोगे आपको सारे लेक्चर्स प्रोफाइल पे नजर आ जाते हैं। अच्छा 10 की बाइंग है, 10:30 पे, हाँ 10:30 पे भी एग्जिट कर सकते हो, 10:80 पे भी एग्जिट कर सकते हो। बेसिकली हाँ कर सकते हो इसमें। न्यूज़ का पोटेंशियल कैसे चेक करें? न्यूज़ की पोटेंशियल कैसे चेक करें? न्यूज़ की पोटेंशियल बड़ी, आपने ट्रिक वाला क्वेश्चन किया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आदिल भाई, लेकिन ये बड़ा एक समझो सब्जेक्टिव है। क्योंकि देखो, अगर कोई न्यूज़ आती है जो दुनिया भर की एक एक चीज़ को अफेक्ट करती है, तो जाहिर सी बात है वो मार्केट, क्रिप्टो मार्केट को अफेक्ट करेगी। और उस पर अगर आपके सेंट्रल बैंक और ये वो मतलब गवर्नमेंट्स के इधर उधर, आपको पता है ना चक्कर,
इन्होंने सोने पे सुहागा और लगा दिया, तो फिर आपको पता है फिर वो और बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन 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 अगर समझो, अच्छा, फंडामेंटल्स के अंदर मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, और वो टिप ये है कि आप रिपल इफेक्ट देखा करो कि इसका रिपल इफेक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, रिपल इफेक्ट अगर नहीं पता टर्म क्या यूज कर रहा हूँ मैं, तो गूगल भी कर सकते हो, लेकिन कहने का मकसद ये कि अगर छोटी सी न्यूज आई है ना कोई, तो छोटी सी न्यूज सोचो कि यार ये किसी और तरीके से और कुछ और खराब कर सकती है, बुरा कर सकती है मार्केट के अंदर। इस तरीके से देखो। भाई सॉल में प्रॉफिट है यार, ये आपने लॉन्ग किया हुआ है शॉर्ट किया हुआ है? अगर शॉर्ट किया हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग कर दो। अम, क्या लॉन्ग क्या भाई, क्या बातें कर रहे हैं भाई आप लोग, लग रहा है खुद ही बातें कर रहे हैं। व्हाट इज रिफिल इफेक्ट, मैंने बताया है मुझे भाई कि आप जैसे छोटी सी कोई न्यूज निकल के आई है, अब वो छोटी सी न्यूज किसी और चीज को इम्पैक्ट कर सकती है, नहीं कर सकती? अगर वो वहां से किसी और चीज को इम्पैक्ट कर सकती हो, तो सोचो उसके फिर और एक और हो सकता है उसी के सिलसिले में कुछ आ जाए न्यूज, फिर एक और मजीद और बड़ी न्यूज आ जाए, तो वो छोटी न्यूज, वो नहीं होता राई का पहाड़ बना दिया जैसे कहते हैं। तो न्यूज हो सकता है छोटी सी कोई एक आध हो, ठीक है, अपनी बातें कर रहे हैं। हाँ, लग यही लग रहा है सर। मैंने डॉट 10 पे बाई किया है $500 का, भाई एग्जिट कर लेना प्रॉफिट में बैठे हुए हो तो। अगर आप कहाँ बैठा हुआ है डॉट, एक मिनट देख लो। एक तो आप लोग भाई खुद ही एंट्री ले लेते हो। एक मिनट ऐसे $10.5 पे मैं, हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ ना, निकल जाना 10:30 तक, निकल जाना, चलो 10:30 निकल जाओ, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, निकल जाना 10:30 तक। अभी भी प्रॉफिट में बैठे हुए वैसे तो आप लोग, लग रहा है वैसे ही मैंने बोला है इसके डॉट ले लो, तो आपने वैसे ही डॉट ले लिया। मतलब डॉट यहाँ से अच्छा आपको ऊपर पंप हो सकता है ना, इसलिए मैं बस कह रहा था। ब्रदर हैव सम से ऑन ब्लॉकटोपिया, ब्लॉकपोटिया टोपिया, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, इसका ये जो सेकंड वर्ड है ना, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। लेकिन प्रोजेक्ट ये अच्छा है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है। इसके अंदर आप थोड़ा बच के रहो, ज्यादा पैसे नहीं लगाओ, थोड़े लगाओ, ये कहने का मकसद है, लेकिन लगा दो थोड़े बहुत ना। इवन नसीब कॉइन समझ के लगा सकते हो। EMI 20, 55, 100, 200 कौन कौन से स्ट्रॉन्ग है और वीक है मेरे भाई? मेरे भाई इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का नहीं होता, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है, जरा टाइम फ्रेम वाला लेक्चर चेक कर लो। 3-4 चीज़ों को आप मिक्स नहीं करना। ये जस्ट बिकॉज वो छोटी मतलब उसका नंबर छोटा है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो वीक है। उसका मकसद, इसको मैं कल दोबारा कवर करूंगा, लेकिन आज जो मैंने समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। टैनअप ब्लॉक दिस प्रोफाइल? नहीं भाई, टैनअप ने किसी की प्रोफाइल ब्लॉक नहीं की हुई मेरे प्यारे भाई। अगर 3 में से 2 एक जगह मिल है, समझ नहीं आया। माना के बारे में थोड़ा बता दे। माना यार, माना आप टीम ने शेयर किया है, माना जैसे मैंने आपको पहले शेयर नहीं किया था अक्टूबर में, भाई माना उठा लेना थोड़ा बहुत। माना परफॉर्मेंस देगा। मैंने अभी आप लोगों को आई थिंक कल या परसों भी माना को बोला था, मैंने आपको बोला था 2-3 नहीं 6 कॉइन्स के बारे में, 6 कॉइन्स के ऊपर मेरी नज़र है। DYDX, माना, डॉट, और कौन सा था, ब्लॉकटोपिया, हाँ ब्लॉकटोपिया ये, और कौन सा था, अकाला, और मूनबीन, GLMR, 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 GLMR। ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अंदर कम से कम आप 5x की पोटेंशियल देख सकते हो, कम से कम, ठीक है। लेकिन डिप के अंदर उठाना, ये नहीं कि रेजिस्टेंस लेवल पे उठा लिया। और इसके इन 6 प्रोजेक्ट्स के अंदर ये मैं अभी रिटर्न पोस्ट भी डाल देता हूँ कि आप इनको डिप में देख सकते हो भाई, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ठीक है। लेट से अभी मैं इसकी अगर बाइंग मेरी यहाँ की बनती भी है, तो यहाँ पे मुझे इजीली 5x प्रॉफिट बनता है अगर ये अपना ऑल टाइम हाई टच करता है, ठीक है। ऑल टाइम हाई वैसे इसका पीछे का है, आपका है, बल्कि नहीं, ऑल टाइम हाई भी नहीं, ऑल टाइम हाई तो इसका काफ़ी ऊपर है। ये अगर काफ़ी डिप में है, तो ये अगर नीचे आता है, इसकी अच्छी बाइंग आपकी हो सकती है, ठीक है। अकाला, GLMR, माना, माना आई थिंक आज आप लोगों को दे दिया गया था। मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा अभी लिस्ट ना, थोड़ी देर के अंदर, 1-2 घंटों के अंदर लिख के आपको टारगेट वारगेट सारी तरीके भी, इस बार मैं तरीका भी लिख के दूंगा, क्योंकि आप लोग गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट से मैंने आपको 6 प्रोजेक्ट बताए,
6 में से 4 भी अगर डूबते हैं ना आपका पैसा लेके और 2 में प्रॉफिट होता है, आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में जरूर बैठे हुए होगे। आपकी जो क्या कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है ना, वो खराब होती है, उसकी वजह से सारा पोर्टफोलियो खराब होता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला आज क्या दिन है हमारे पास, आज है हमारी 18 तारीख और वेडनेसडे ना, कल मैं इसका कवर करूंगा और फ्राइडे की हम क्या करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये बात है। ठीक है जी दोस्तों, कोई और आप लोगों के सवाल जवाब हैं तो मैं ज़रा आप लोगों को देख लेता हूँ। डेथ क्रॉस के बारे में बता दें, डेथ क्रॉस जो है वो 55 मूविंग एवरेज का होता है, मतलब 200 और 55 डेली की टाइम फ्रेम में होता है, वो क्रॉस ओवर होता है, ठीक है। और ये लैगिंग इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर तो नहीं, मतलब इंडिकेशन की तरह यूज हो सकता है कि, लेकिन ये लैग करता है यार काफ़ी, मतलब स्लो, बहुत स्लो काम करता है, बहुत स्लो काम करता है। ये नहीं कि बस फॉरेन क्रॉस ओवर हुआ और मार्केट धड़ करके नीचे गिर गई। ये पेशेंट वही करता है कि मतलब हो जाएगा, अब वो कभी भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है। सही है। लॉन्ग भाई जी सॉल्व जबरदस्त भाई जबरदस्त। थोड़ा सा बुक कर लो, थोड़ा होल्ड कर लो, थोड़ा फिर और कर लेना, जब थोड़ा ऊपर जाएगा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। अच्छा क्या हुआ, डॉट में आपने एंट्री ले ली है ना, डॉट बैठा है, हाँ तो डॉट ऊपर जा रहा है, देखो अभी 10.5 पे बैठा हुआ था, अब 10.7 पे आ गया है, तो ऊपर जा रहा है, डॉट चला जाएगा ऊपर और इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये बात है। व्हाट अबाउट अबाउट न्यूज़, कोई वीडियो समझ नहीं है आदिल भाई, आपने क्या लिखा हुआ है। एक्स कर में लॉस हुआ है बहुत, क्यों स्टॉप लॉस नहीं लगाया, माना है डॉट, कौन सी बाइंग जोन पे लेना चाहिए, पार्ट्स के अंदर बाइंग करते जाओ। नहीं, लॉन्ग शॉट नहीं करना, कोई सिग्नल नहीं दिया है आप लोगों को। भाईजान ऑक्टा एफएक्स के क्रैकडाउन से बाइनेंस का फर्क पता नहीं यार, इसका ये ना मुझे ऑक्टा एफएक्स का पता है ना मुझे पता है इसका कोई बाइनेंस पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लिंक चेंज कर लें इथेरियम या बीटीसी में अगर खतरा है। यार आगा भाई, आपने सवाल तो बड़ा अच्छा किया है। इस पे मैं सोच रहा था कि जिन लोगों ने अगर तो एग्जिट नहीं किया ना, लिंक पे थोड़ा भी प्रॉफिट नहीं बुक किया और सिर्फ लिंक लेके बैठे हुए हैं, तो अभी लिंक की कुछ दिनों के बाद वो आ रही है स्टेकिंग। ठीक है, जब उसकी स्टेकिंग आएगी तो यकीनन लिंक पंप करेगा, और जब जब लिंक पंप करेगा तो उस वक्त हम डॉलर में आके बैठ सकते हैं। ठीक है, और उन डॉलर्स को क्या कहते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो अगर आप डायरेक्ट अभी करना चाहते हो तो जो मैंने आपको टॉप 6 के प्रोजेक्ट बताया ना, आप ऐसा करो कि आधे लिंक होल्ड रखो और आधों को एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स में, वो जो अभी मैंने बताया, जैसे या तो आधों को डॉट में कर लो और आधों को लाइक 50% एक तरफ, मतलब लिंक का पहले 50% किया, 50% लिंक अपने लिंक पे पड़ा हुआ है, उस 50 और बकाया जो 50% है उसके 3 पोर्शन करोगे, 50% 25-25, 50% को डॉट में लगाना है लेकिन तरीके से लगाना है, और जो 25-25% बचता है उसको अकाला और GLMR या फिर माना, इन 3 में से 2 प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लो और इनमें लगा के छोड़ दो। ठीक है, मैंने सारा होपफुली सही से एक्सप्लेन कर दिया है, समझ आ गई है तो मुझे ज़रा फीडबैक भी दे दिया करो यार आप लोग। इसके इवेंट के चक्कर में डूबे बता ही हैं, क्या लिखा हुआ है, एमबॉक्स का बता दीजिएगा। एमबॉक्स ठीक है, पता नहीं, अभी मैंने रिसेंटली एमबॉक्स को नहीं देखा हुआ है तो आई डोंट नो इसके बारे में। भाई मूविंग एवरेज की समझ नहीं लगी कि किसके यूज़, भाई आपने मूविंग एवरेज की पहली वाली वीडियोस देखी हैं, वो नहीं देखी तो वो देखो, क्योंकि आज हमने थोड़ा एडवांस, मैंने आपको चीज़ें कुछ 2-3 चीज़ें बताई हैं। ठीक है, कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अकील भाई, सॉरी अकील भाई, आप जो थोड़ा सा उसमें देखोगे ना गाइड सेक्शन में, वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली बात है। नवाब भाई देखो, लर्निंग के अंदर अर्निंग नहीं होती है, लर्निंग के बाद अर्निंग होती है। ठीक है,
भाई जी प्लीज पोस्ट भी जी अभी देख लेते हैं। अबाउट न्यूज़ एनालिसिस एफए कोई वीडियो, मेरे ख्याल से जी सर आदिल भाई बिल्कुल उसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस की भी गाइड सेक्शन में लेक्चर्स हैं हमारे पास, बिल्कुल आप चेक कर सकते हो। जी सर इंशाल्लाह ताला ये हम इसको ज़रूर इस पे लेक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। आपने जो कोइंस बताया उनका नाम अनाउंसमेंट में भी जी भी मैं डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ, 1-2 घंटों में डाल दूंगा। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, नेहाल भाई आप लोगों से ना महीनों पहले सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करने को बोला है। 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग उठा लो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उठा लो, और 1 आवर का चार्ट उठा लो। अब इसके अंदर मैं इस बेसिस में मैंने, अगर आपने 10 ट्रेडें ली हो और अगर उसमें से 5 गलत भी हुई हो, मुझे नहीं लगता उसमें से 5 गलत हुई होंगी अगर आपने तरीके से ली है, ठीक है। तो और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा होता है, तरीके का आप ट्रेडिंग करते हो, तो आप प्रॉफिट में बैठे हुए होगे, ठीक है। महीनों पहले ही मैं आपसे सिर्फ एक फॉर्मूला शेयर किया और लोगों ने इसी फॉर्मूले से तकरीबन हजारों नहीं, लाखों नहीं तो हजारों डॉलर्स बनाए, ठीक है। तो बहुत आसान है यार, इसका बहुत आसान है, चेक कर। न्यूज़ पोटेंशियल एनालिसिस की कोई वीडियो, सर इस पे आप अच्छी बात कर रहे हैं, इस पे मैं मेरे ख्याल से बनी हुई है, मुझे ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से एक मतलब मैंने मार्केट एनालिसिस कॉइन मार्केट कैप का भी एक पूरा रिव्यू किया था, जिसमें आप लोगों को बताया था कॉइन स्टडी कैसे करते हैं। मेरा ख्याल से उसमें हम लोगों ने ये टॉपिक कवर किया था, और कॉइन मार्केट कैल का भी हम लोगों ने टॉपिक कवर किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये हम लोगों ने कवर किया हुआ है, अगर आप उसमें गाइड सेक्शन में देखोगे ना तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए जी दोस्तों, तो यहाँ पे आज हमारे लेक्चर से हम एंड करते हैं। 46 मिनट का हमारा लेक्चर है, ठीक है जी। तो फिर आप लोगों से कल दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा आप लोग, और अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।